का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन के हमले। यूक्रेन ने कामिकाजी ड्रोन से बेलगोरोद में हमले किए हैं। रूसी डिफेंस ने गिराए हैं यूक्रेन के 6 ड्रोन। तो ये बहुत बड़ी खबर बेलगोरोद से आ रही है, ये बिग ब्रेकिंग जो हम आपको बता रहे हैं। कोर्स में तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, उसकी पूरी डिटेल अभी अपग्रेडेड जो रिपोर्ट है उसके साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन बेलगोरोद खार्किव से लगता हुआ इलाका और वहां पर अब ड्रोन से, कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेन ने हमले किए हैं। लेकिन कुर्स्क अभी भी बड़ा मामला है। कुर्स्क का युद्ध रूस के लिए संकट बनता जा रहा है और यह संकट अब यूरोप पर भी मंडराने लगा है, क्योंकि 6 अगस्त से शुरू हुए इस युद्ध में यूक्रेन ने अब तक 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन की इस बढ़त को रोकने के लिए रूस ने 3 मोर्चों पर डिफेंसिव ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना रूस के अनट्रेंड सैनिकों पर हावी होती जा रही है। यूक्रेन ने 17 अगस्त को सेव नदी पार करने के बाद हमले शुरू कर दिए। देखिए बीते 12 दिन में यूक्रेन ने कुर्स्क का क्या हाल किया है और कुर्स्क बचाने के लिए पुतिन कैसे यूरोप पर हमले की रणनीति बना रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी धरती पर जो रक्तपात किया है उसकी तस्वीरें भयावह हैं। जिस तरह रूस ने सूमी, चेरनिहिव, खार्किव, बूचा और डोनबास में जंग लड़ी, उससे कहीं ज्यादा विध्वंसक, कहीं ज्यादा आक्रामक जंग यूक्रेन ने रूसी धरती पर छेड़ रखी। यूक्रेन की कुर्स्क जंग को 10 दिन बीत चुके हैं और यूक्रेन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना के बड़े हमले भी यूक्रेनी सेना की रफ्तार कम नहीं कर पा रहे हैं। सत्रह अगस्त का अपडेट यह है कि यूक्रेन ने कुर्स्क में वर्चस्व बढ़ा लिया है। रूस के कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी सेना ने 17 अगस्त को सुज्जा के आसपास कई इलाकों पर कब्जा किया है। ये इलाके हैं ल्यूबिमोव्का, मलाया, लोकन्या, स्वर्दलिकोवो और गुएवो। अब इन इलाकों में यूक्रेन का सैन्य प्रशासन लागू है और यहां मौजूद रूसी सेना सरेंडर कर चुकी है। यूक्रेन के सैनिक इतने बड़े हमले कर रहे हैं कि रूसी सेना को मोर्चे छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये रूसी सैनिकों के मोर्चा छोड़ने की तस्वीरें हैं जो यूक्रेनी हमलों से बचने के लिए पीछे हट रहे हैं। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, वैसे वैसे यूक्रेन का दबदबा और इलाका बढ़ता जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूस के जिन इलाकों पर कब्जा किया है, वहां यूक्रेनी सैनिक बेधड़क मनमर्जी चला रहे हैं। ये तस्वीरें कुर्स्क के एक सुपर मार्केट की, जिस पर यूक्रेनी सेना का कब्जा है और लूटमार हो रही है। आधार से मोबाइल नंबर लिंक करवाने के लिए अभी भी आधार सेंटर जाते हो? भाई घर बैठे ही हो जाता है। और अगर लिंक करवाने का पूरा तरीका सीखना है तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। सीखो ऐप पर ऑनलाइन आधार पे मोबाइल नंबर लिंक नाम की एक वीडियो है, जिसमें आपको UIDAI की वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक करना और पोस्टल सर्विस से घर पर ही आधार अपडेट करवा लेना, दोनों सिखा दिया जाएगा। और ये तो बस एक वीडियो है। सीखो ऐप पर आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड, सोलार सेल योजना से लेकर जीवन ज्योति इंश्योरेंस योजना, हर सरकारी काम को करने करवाने का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लो और रोज चलाओ। आधार अपडेट करना तो सीख ही जाओगे, लेकिन बाकी के सारे सरकारी कामों के लिए भी दफ्तरों के और एजेंट्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। तीसरे दिन यूक्रेनी सेना ने 430 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत लिया। चौथे दिन यूक्रेनी सेना सुज्जा शहर में घुस गई। पांचवें दिन यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद पर हमला करके पोरोज इलाका जीत लिया। छठे दिन कुर्स्क के बोलोवस्की क्षेत्र में हमले शुरू किए। सातवें दिन यूक्रेन ने क्रास्नोयारुजस्की इलाके में झंडा गाड़ दिया। आठवें दिन यूक्रेन ने कुर्स्क बेलगोरोद से 77 गांव कस्बों पर कब्जा जमा लिया। 9वें दिन यूक्रेन ने सुज्जा शहर पर कब्जा जमा लिया। 10वें दिन यानी 15 अगस्त को यूक्रेन ने 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके में सैन्य प्रशासन लागू कर दिया। यूक्रेन ने 6 अगस्त से 15 अगस्त तक की आधिकारिक रिपोर्ट जारी की, लेकिन वॉर जोन से रिपोर्ट यह भी है कि यूक्रेन ने 17 अगस्त तक 1500 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत लिया है।
और 17 अगस्त की रात 15 वर्ग किलोमीटर इलाका सेन नदी के किनारे पर जीता है। और यूक्रेन से निकलकर रूस में बहने वाली सेम नदी कुर्स्क के करीब से गुजरती है और उसके तट पर कई दिन से यूक्रेन और रूस की सेना की जंग जारी है। 17 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क के करीब बहने वाली सेम नदी को पार करने में कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद रूस यूक्रेन के सैनिकों की भीषण जंग हुई। यूक्रेन की सेना ने एक ही दिन में सेम नदी के तट पर 15 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत लिया। इस इलाके को जीतने के लिए यूक्रेन ने एक दिन पहले ही रणनीति बनाई थी। 16 अगस्त को यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क में सेम नदी पर बने पुल को गिरा दिया। यह पुल कुर्स्क के ग्लुश्कोव्स्को नाम के इलाके को बाकी जगहों से जोड़ता था। इस हमले का असर यह हुआ कि रूसी सेना की सप्लाई लाइन कट गई, हथियारों और रसद की सप्लाई भी नहीं हो सकी। दूसरी तरफ ग्लुश्कोव्स्को का संपर्क कट गया। यहां रूसी सैनिक चारों तरफ से घिर गए। यूक्रेन नदी पार करके हमले करने के लिए यह काम भी किया गया। अभी कुर्स्क में 3 और पुल को टारगेट किया जाएगा। 3 पुलों को उड़ाने के बाद पश्चिमी कुर्स्क का हिस्सा पूरी तरह कट जाएगा और यूक्रेन का 700 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े इलाके पर कब्जा हो जाएगा। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. यूक्रेन लगातार बढ़त बना रहा है तो रूस ने भी अब रणनीति बदल दी। पैदल सेना उतारने के साथ साथ अब वायु सेना और मिसाइलों के हमले बढ़ा दिए गए। रूसी सेना ने यूक्रेनी आर्टिलरी टुकड़ी पर एंटी टैंक गन से हमले किए और कई सैन्य वाहन नष्ट कर दिए। रूसी वायुसेना के हेलीकॉप्टर यूक्रेनी चौकियों पर लगातार मिसाइल हमले कर रहे हैं। रूसी वायुसेना के MI हेलीकॉप्टर फुल एक्शन में है और यूक्रेनी वाहनों पर बम वर्षा करके सेना को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। सत्रह अगस्त को सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद रूसी सेना ने कुर्स्क, बेलगोरोद, ब्रियांस्क और वोरोनिश में हमले तेज कर दिए। रूसी सेना ने कोरदेवो, रुस्कोय, चेरकेस्कोय और पोर्शोनोय में यूक्रेनी टुकड़ी पर हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के 11 टैंक और सैन्य वाहन तबाह हो गए। इसके साथ ही यूक्रेन का आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम, TRML-4D रडार सिस्टम भी ध्वस्त हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कोसित्सा और खोतेन के मोर्चे पर यूक्रेन के 300 सैनिक मारने का दावा किया है। इसके साथ ही 31 सैन्य वाहन भी नष्ट करने का दावा किया है। 17 अगस्त तक यूक्रेन के 3160 सैनिक, 44 टैंक, 244 आर्म्ड व्हीकल, 5 एयर डिफेंस सिस्टम और 6 MLRS सिस्टम नष्ट हो चुके हैं। जितनी तेजी से रूस हथियार नष्ट कर रहा है, उससे कहीं तेज यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है। कुर्स्क की जंग से पुतिन की सत्ता पर दबाव है और क्रेमलिन में उनके खिलाफ आवाज उठने लगी। पुतिन विद्रोह को दबाने और अपनी सत्ता बचाने के लिए परमाणु हमले का फैसला भी ले सकते हैं और इसका सीधा टारगेट यूरोप होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन के मरिंका में रूसी हमले नाकाम। एक बड़ी खबर है, रूसी हमलावर टुकड़ी पर यूक्रेन ने पलटवार किया। यूक्रेनी हमलों से रूस के T-50 टैंक तबाह हो गए। तो कुर्स्क जल रहा है तो अब पुतिन के बदले की आग में यूक्रेन भी झुलसने लगा है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। कुर्स्क के सबसे करीब सूमी इलाके से यूक्रेन की आर्टिलरी गोलाबारी कर रही है। रूसी सेना अब सूमी में चुन कर अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम को टारगेट कर रही है। सटीक निशाने के लिए इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ क्रीमिया पर लगातार हमले के बाद खरसोन में भी हमला शुरू किया गया है, लेकिन यूक्रेन को सबसे बड़ा जख्म देने के लिए राजधानी कीव पर भी मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। यूक्रेनी फौज रूसी जमीन पर धमाके कर रही है। तो अब रूस की सेना ने भी यूक्रेनी जमीन को दहलाना शुरू कर दिया है।
यूक्रेन की फौज रूस के शहरों में दाखिल हो रही है। तो वही रूसी फौज अब यूक्रेन की राजधानी को भस्म करने की कोशिश में है। शनिवार रात रूस के कुर्स्क बदले का एक्शन शुरू हुआ। रूसी सीमा में मौजूद कई मिसाइल लॉन्चर्स को तैयार किया गया। हवा से मिसाइलें दागने के लिए रूसी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और फिर शुरू हुआ यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला। रूस के कई शहरों में मिसाइलें दागी गई। कई कामिकाज़े ड्रोन यूक्रेनी सीमा में दाखिल हुए और फिर यूक्रेन में एयर अलर्ट का सायरन बजता रहा। बॉर्डर से लेकर यूक्रेनी राजधानी तक दहशत मच गई। एक तरफ यूक्रेन के आसमान में मिसाइलों की आवाज गूंज रही थी, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सीमा में मौजूद एयर डिफेंस लॉन्चर्स आग उगल रही थी। आधी रात को आसमान में कई धमाके हुए। एयर डिफेंस की मिसाइलों से रूसी ड्रोन्स पर प्रहार हुए और मिसाइलें गिराई गई। कीव की सुरक्षा का तो पुख्ता इंतजाम है, लेकिन बाकी जगहों पर यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सूमी, खेरसोन, डोनेस्क, निप्रोपेट्रोवस्क में कई धमाके हुए और यूक्रेनी सेना के कई अहम ठिकाने नष्ट हो गए। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक कीव पर रूस ने मिसाइल और कामिकाज़ी ड्रोन से हमला किया। रूस ने कीव को दहलाने के लिए किम जोंग की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, 5 क्रूज मिसाइल से भी प्रहार किया, 8 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस से मिसाइलों और ड्रोन को गिरा दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि सभी हमले नाकाम कर दिए जाने की वजह से कीव में एक भी धमाका नहीं हुआ। यह यूक्रेन का दावा है, लेकिन रूस ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक एक ही रात के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सूमी में यूक्रेन की आर्टिलरी को निशाना बनाया गया। रूस की तरफ से स्कंदर मिसाइलों से हमले किए गए। लगातार 3 दिन से सूमी में रूस का मिसाइल प्रहार जारी है। रूस के टारगेट पर नाटो देशों के हथियार हैं। यूक्रेन को कुर्स्क में कमजोर करने के लिए रूस के टारगेट पर नाटो देशों के हथियार हैं। यूक्रेन को कुर्स्क में कमजोर करने के लिए रूस की मिसाइलें अमेरिकी हथियारों को भस्म कर रही हैं। लेकिन रूस के पास मिसाइलों का बड़ा स्टॉक है, क्योंकि अब जो हमले हो रहे हैं उसमें ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। नाटो को लग रहा है कि कुर्स्क में हमले के बाद ईरान और नॉर्थ कोरिया से रूस ने मदद मांगी और अब हथियार पहुंचने के बाद यूक्रेन पर भारी प्रहार शुरू किया गया है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन के हथियारों को टारगेट किया जा रहा है। और यूक्रेन को सबसे बड़ा हमला एक एयरबेस पर हमले से हुआ। यूक्रेन पर जो सबसे बड़ा हमला हुआ, रूस ने लोकेशन की जानकारी नहीं दी है, लेकिन दावा किया है कि यूक्रेन के सुखोई 24 को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा 3 हेलीकॉप्टर भी भस्म हो गए। इसमें एक MI-8 था और दूसरा MI-17। सूमी में एक बार फिर 2 हाइमार्स को नष्ट कर दिया गया है। सूमी में एक MLRS से भी हमला हुआ। रूस ने फिर स्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रूस यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस को भी टारगेट कर रहा है। शनिवार को एक पेट्रियट एयर डिफेंस के रडार को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन में एक IRMIST एयर डिफेंस भी भस्म हो गया। रूस के हमले में एक S-125 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तबाह हो गया। तबाही के आंकड़ों से साफ है कि रूस की सेना के टारगेट पर एक तरफ रूसी शहरों पर गोलाबारी करने वाली आर्टिलरी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस। रूस जानता है कि एयर डिफेंस के खात्मे के बाद यूक्रेनी शहरों को जलाना बेहद आसान हो जाएगा।
और जितनी तबाही होगी यूक्रेन कुर्स्क छोड़ने के लिए उतना ही मजबूर होगा। यूक्रेन की ड्रोन शक्ति को खत्म करने की भी कोशिश है। यूक्रेन में मौजूद सभी ड्रोन कमांड सेंटर की लोकेशन ली गई है। खासकर बॉर्डर पर मौजूद ड्रोन सेंटर की जानकारी जुटाई गई है। यही वजह है कि खेरसॉन में भी हमले की शुरुआत की गई। यहां ड्रोन के इस्तेमाल से यूक्रेन के कमांड और निगरानी सेंटर को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन से क्रीमिया पर लगातार ड्रोन अटैक हो रहा है। खेरसॉन से ही क्रीमिया में ड्रोन भेजे जा रहे हैं। क्रीमिया के आसपास मौजूद यूक्रेनी ठिकाने अब टारगेट पर हैं। निप्रो नदी के किनारे मौजूद रूसी सेना को फिर एक्टिव किया गया है। यहां मौजूद बटालियन को क्रीमिया हमले का बदला लेने की जिम्मेदारी दी गई है। खेरसॉन के साथ माइकोलेव पर हमले की तैयारी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूस नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों से हमले कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों में हवा में ही विस्फोट हो रहा है। कई मिसाइलें खुद हवा में ही नष्ट हो रही हैं। यूक्रेन का दावा है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें बहुत अधिक घातक नहीं हैं। नाटो की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में लगातार नाकामी के बाद रूस ने नई स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसके तहत यूक्रेन के उन इलाकों पर हमले होंगे जहां यूक्रेनी सैनिकों की तैनाती बहुत कम है। रूस उन इलाकों में हमले करेगा जहां एयर डिफेंस नहीं है। रूस यूक्रेन के किसी भी रिहायशी इलाके पर हमला कर सकता है। यूक्रेनी फौज इस वक्त कुर्स्क के अलावा जिन इलाकों में घुसी है वो सभी रिहायशी शहर हैं। यही वजह है कि रूस भी यूक्रेन के किसी शहर में तबाही मचाने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ी कोशिश F-16 को तबाह करने की होगी, क्योंकि जल्द ही F-16 के लिए नई मिसाइलें आने वाली हैं। F-16 और अमेरिकी मिसाइलों की जोड़ी बनते ही रूस के लिए हालात संभलना बेहद मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और मोर्चा छोड़ने वाले सैनिकों पर रूसी कमांडर का गुस्सा। ये बड़ी खबर देखिए, मैदान से भागे सैनिकों को पेड़ों से बांधकर सजा दी है रूसी कमांडर ने। ये मोर्चा छोड़कर रूसी सैनिक भाग रहे थे, देखिए इनके साथ कैसा सलूक किया गया। तो दुनिया भर के देशों के परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली यूएन एजेंसी IAEA ने परमाणु युद्ध का खतरा जताया है। अंदेशा है कि यूरोप में कभी भी परमाणु विनाश शुरू हो सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क और ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अगर ऐसा हुआ तो रेडिएशन कई किलोमीटर दूर तक फैल सकता है। हजारों लोगों की मौत हो सकती है, जिसके जवाब में रूस एटमी हमला कर सकता है, जिसके टारगेट पर वो तमाम नेटो देश होंगे जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। रूस में जो अभी तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है। सबसे पहले यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क में जा घुसे, उसके बाद 90% इलाके पर कब्जा कर लिया और अब पावर प्लांट पर हमले की तैयारी है। न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाला कुर्स्क प्लांट इस वक्त युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। कुर्स्क के पावर प्लांट पर अगर हमला होता है तो न्यूक्लियर विस्फोट होना तय है। रेडिएशन कई किलोमीटर दूर तक फैलेगा और कुर्स्क प्लांट एक बड़ी तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन इसके पीछे यूक्रेन की बड़ी प्लानिंग है। क्योंकि यूक्रेन अब कुर्स्क को दहलाकर रूस को बता देना चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाला। हालात इतने खौफनाक हो चले हैं कि अगर कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हो जाता है तो पूरे यूरोप में जलजला आने के आसार हैं। इसका खतरा रूस ने जता दिया। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि कुर्स्क में जो हो रहा है इसके पीछे नाटो है। अगर प्लांट पर हमला हुआ तो हम इसका बदला नाटो से लेंगे। हम अपनी सुरक्षा के लिए कहीं भी हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बीच रूस ने बेलारूस में तैनात न्यूक्लियर मिसाइल वॉर रेडी मोड में डाल दिया है।
हमला होने की स्थिति में मिनटों में रूस की न्यूक्लियर मिसाइल तबाही ला सकती है। बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने नेटो को धमकी दी है कि यूक्रेन की मदद का अंजाम नेटो को भुगतना पड़ेगा। पुतिन के दोस्त लुकाशेंको ने बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं, जिससे यूक्रेन और पोलैंड में खलबली मच गई है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है यूक्रेन का यह कदम पूरे यूरोप के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि फिर रूस को अपने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा। यह भी दावा किया जा रहा है कि नाटो यूक्रेन को डर्टी बम बनाने में मदद कर रहा है और डर्टी बम से ही यूक्रेन कुर्स्क परमाणु पावर प्लांट पर हमला कर सकता है, जिससे पूरा कुर्स्क तो तबाह होगा ही, उसके पास के इलाके भी बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि जब से यूक्रेन की इस साजिश का खुलासा हुआ है, क्रेमलिन को भनक लगी है, तो यूक्रेन ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसी रिपोर्ट सिर्फ एक अफवाह है। यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क में घुसे जरूर हैं, लेकिन पावर प्लांट से काफी दूर है। यह बयान देकर ज़ेलेंस्की ने हालात संभालने की कोशिश की। लेकिन रूस अब बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 20 शहरों पर बम गिराए गए। यूक्रेन से लेकर क्रीमिया तक भीषण जंग जारी है, लेकिन खतरा कुर्स्क और ज़ेपोरिज़िया प्लांट को लेकर बढ़ गया है, क्योंकि इन पर हमला करके ज़ेलेंस्की नाटो को युद्ध में खींचना चाहते हैं, जिससे युद्ध नाटो वर्सेस रूस हो जाए। तो जिस खतरे को लेकर यूएन ने आशंका जताई है, उसके पीछे कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कुर्स्क के साथ ही ज़ेपोरिज़िया पर भी हमला हुआ तो एटमी युद्ध भड़क सकता है। इस वक्त कुर्स्क में यूक्रेन ने 90% इलाके पर कब्जा कर लिया। अब न्यूक्लियर प्लांट की तरफ यूक्रेनी सैनिक बढ़ रहे हैं। कुछ घंटों में प्लांट को लेकर भीषण जंग की आशंका जताई जा रही है। रूस ने कुर्स्क प्लांट की सुरक्षा के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम लगा दिए। प्लांट के बाहर स्कैंडर मिसाइलों की तैनाती की है। युद्ध की आशंका को लेकर कुर्स्क में अलार्म बजने लगा है। अगर कुर्स्क पर हमला हुआ तो एटमी तबाही होगी। 10 से ज्यादा शहरों तक रेडिएशन फैलने लगेगा। हमले के बाद बहुत बड़ा विस्फोट होने की आशंका है। हिरोशिमा, नागासाकी से ज्यादा बड़ी तबाही हो सकती है। हमले के बाद आधे रूस की बिजली ठप हो सकती है। रेडिएशन फैलने से कई शहरों की जमीन बंजर हो सकती है। रेडिएशन फैलने से कई किलोमीटर तक हवा और पानी विषैला हो सकता है। रूस के इतने विध्वंसक हमलों के पीछे बड़ी वजह कुर्स्क के अलावा ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट भी है। रूस को अंदेशा है कि यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर भी हमला कर सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने भी इस बात का खतरा जताया है। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर हालात काफी खौफनाक हैं। अगर वहां हमला हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक रेडिएशन फैल सकता है, जिससे हजारों लोगों का जीवन संकट में पड़ सकता है। अब रूस ने IAEA की रिपोर्ट पर नाटो को धमकी दे डाली है कि अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला तय है। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले फ्रांस है, जिसकी एटमी बेस से दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। इसी तरह करीब 2600 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 2 ब्रिटेन पर भी रूस हमला कर सकता है, जबकि 2300 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 3 जर्मनी भी निशाने पर है। टारगेट नंबर 4 पोलैंड की रूस के न्यूक्लियर बेस से दूरी 1980 किलोमीटर है। इसी तरह 800 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 5 फिनलैंड भी निशाने पर है। उसके बाद बाल्टिक देशों में टारगेट 6 है लिथुआनिया, जो एटमी बेस से 1526 किलोमीटर दूर है, और टारगेट 7 एस्टोनिया 1152 किलोमीटर दूर है, जो मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल से तबाह किया जा सकता है। उधर अमेरिका ने रूस की धमकी को देखते हुए यूरोप में एटमी सेंटर को वॉर रेडी मोड में डाल दिया है। अमेरिका की रूस पर हमले के लिए जबरदस्त तैयारी बताती है कि बाइडेन मान चुके हैं कि परमाणु युद्ध का पहला फेज शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से इतनी जबरदस्त तैयारी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हमले की आशंका जताई। पुतिन कभी भी परमाणु विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त यूरोप में सबसे भयानक हालात हैं, जो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ के टूटने के बाद सबसे खौफनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और कुर्स्क में रूसी एयर डिफेंस का एक्शन, यूक्रेन के 7 हाइमार्स हमले नाकाम कर दिए। रूसी मिसाइल हमले में नष्ट हो गया हाइमार्स लॉन्चर। तो कुर्स्क में रूसी सेना यूक्रेन के सामने कमजोर पड़ रही है, तो वही बॉर्डर के पास मौजूद बाकी रूसी शहर भी दहल रहे हैं। यूक्रेन यहां बारूद बरसा रहा है। बीते 24 घंटे में ज़ेलेंस्की की ड्रोन आर्मी ने बेलगोरोद से लेकर रोस्तोव तक कई ड्रोन अटैक किए, जिसके बाद जगह जगह ऑयल डिपो और इमारतों में आग लग गई। वही क्रीमिया भी यूक्रेन के टारगेट पर है। क्रीमिया की सुरक्षा में रूस ने अपनी नई सबमरीन सेवास्तोपोल में डिप्लॉय की है, लेकिन एक्सपर्ट इसे महज एक छल बता रहे हैं। क्रीमिया दहल रहा है, रोस्तोव धू-धू कर चल रहा है, वोल्गोरोद में रूसी सैनिकों के शव गिर रहे हैं, वोरोनिच में यूक्रेन सेना तबाही मचा रही है। 6 अगस्त से पहले तक ऐसी तस्वीरें यूक्रेन से आती थी, लेकिन अब रूस भी उसी तरह चल रहा है जैसे पुतिन सेना ने यूक्रेन में तबाही मचाई। कुर्स्क से रूस की जमीन पर दाखिल हुई यूक्रेन आर्मी ने रोस्तोव, वोल्गोरोद और वोरोनिच को भी दहलाना शुरू कर दिया है। वहीं क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले पहले से तेज हो गए हैं। यूक्रेन के ड्रोन इन शहरों में भीषण तबाही मचा रहे हैं। सौ फीट तक उठती आग की लपटें, आसमान तक जाता काला धुआं बड़ी विध्वंस की गवाही दे रहा है। ये तस्वीरें रूस के रोस्तोव शहर की, जहां बीती रात यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। ज़ेलेंस्की के जवानों ने रोस्तोव में मौजूद ऑयल डिपो को टारगेट कर कुल 5 ड्रोन डाले, जिनमें से 3 ड्रोन रूस रोकने में सफल रहा, जबकि 2 ड्रोन सीधा टारगेट पर हिट हुए। हमले के बाद रोस्तोव के ऑयल डिपो में 2 टैंक धधक उठे। आग इतनी भीषण थी कि इसे कई किलोमीटर दूर से भी साफ साफ देखा जा सकता है। ड्रोन हमले में लगी आग करीब 5000 स्क्वायर मीटर इलाके में फैल गई, जो करीब 16 घंटे तक धधकता रहा। करीब 70 फायर फाइटर्स की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रोस्तोव में डोनेत्स्क से ड्रोन अटैक किया, तो बेलगोरोद में यूक्रेन सेना ने रूस की जमीन से हमले किए। ये बेलगोरोद का वीडियो है, जहां यूक्रेनी आर्मी ने रूसी सैनिकों को ड्रोन से टारगेट किया। यूएवी के जरिए जंगलों में छिपे रूसी सैनिकों को ढूंढ कर हमले किए। यहां देखिए, जमीन में रूस ने छिपकर ट्रेंच बनाई है, लेकिन ड्रोन के जरिए इसे तबाह कर दिया जाता है। यहां शेड के नीचे रूसी सेना का मिलिट्री व्हीकल मौजूद था, इसे भी पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक में तबाह कर दिया गया। दरअसल कुर्स्क से होते हुए यूक्रेन की सेना बेलगोरोद की जमीन तक जा पहुंची। यहां रूस यूक्रेन सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। बीते 24 घंटे में रूस ने बेलगोरोद के 6 इलाकों को खाली करवा दिया है। इनमें सोवखोजनी, डोब्रोपोली, काजाचोव, नोवो पेत्रोवका, कोलोटिलोवका और वटोरिया शामिल है। दरअसल इन इलाकों के आसपास जबरदस्त जंग है, ऐसे में एहतियातन इन्हें खाली करवाया गया है। इधर बीते 3 दिनों से क्रीमिया भी लगातार दहल रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया के शहरों और यहां मौजूद मिलिट्री बेस पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के हमले बढ़ने की वजह क्रीमिया की सुरक्षा कमजोर होना माना जा रहा है। दरअसल 3 अगस्त को यूक्रेन ने सेवास्तोपोल पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में रूस की रोस्तोव ऑन डॉन सबमरीन तबाह हो गई थी। इस सबमरीन को क्रीमिया की सुरक्षा में तैनात किया गया था। सबमरीन ध्वस्त होने के बाद क्रीमिया की सुरक्षा कमजोर पड़ गई है। यूक्रेन सेवास्तोपोल पर सीधा हमला कर उसे दहला रहा है।
जंग शुरू होने के बाद से रूसी नौसेना ब्लैक सी में काफी नुकसान उठा चुकी है। यूक्रेन रूस के कई युद्धपोत और सबमरीन तबाह कर चुका है। ऐसे में अब रूस यूक्रेन को डराने के लिए छल का सहारा ले रहा है। ये सेवेस्तोपोल की लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरें। इन तस्वीरों में पोर्ट के पास 1 किलो साइज सबमरीन नजर आ रही, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो यह महज एक सबमरीन की कॉपी है जिसे रूस ने यूक्रेन को डराने के लिए तैनात किया है। हालांकि इन दावों में कितना दम है यह कहना मुश्किल है। रूस को दहराने और उस पर बारूद बरसाने के पीछे ज़ेलेंस्की की कोशिश पुतिन को बातचीत की टेबल पर लाना है। लेकिन पुतिन यूक्रेन के हमलों से बैकफुट पर जाते नहीं दिख रहे। रूस की सेना पूरी ताकत से यूक्रेन की जमीन दहला रही है। बीते 24 घंटे में रूस ने अवदिव्का और डोनेत्स्क में 80 ड्रोन दागे। वहां दर्जन भर से ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 11 हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर, 35 यूक्रेनी ड्रोन, 9 M777 होवित्जर, 7 D-30 होवित्जर, 18 बख्तरबंद वाहन, 1 Su-24 फाइटर जेट, 3 मिलिट्री हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। वहीं 2010 सैनिक मारे गए। पुतिन के तेवरों से साफ है कि ज़ेलेंस्की जितना ज्यादा रूसी जमीन पर आगे बढ़ेंगे, यूक्रेन में तबाही उतनी ही ज्यादा होगी। जिससे साफ है कि रूस यूक्रेन की जंग का दायरा आने वाले वक्त में बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और तेहरान के पास मौजूद ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी एक्टिव हो गई। ईरान की मिसाइल सिटी में इस वक्त हलचल बहुत तेज है। माना जा रहा है कि ईरान अब किसी भी वक्त इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। इस बात की संभावना तब और बढ़ गई जब ईरानी सेना के कमांडर ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया कि ईरानी सेना तेल अवीव का अस्तित्व मिटाने के लिए 100% तैयार है। और इसी के साथ इजराइल में हिजबुल्लाह के प्रलय की शुरुआत हो गई। तो क्या आज रात ईरान भी तेल अवीव में विस्फोट करने जा रहा है? हमले के बाद विनाश की इस आग को देखिए। इजराइल में हिजबुल्लाह ने इसी तरह रॉकेटों की बरसात की। इजराइल में यह हिजबुल्लाह के प्रलय का आरंभ है। इसके बाद ईरान करेगा असली विध्वंस। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने इस बार 100 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल फायर में उत्तरी इजराइल के आधा दर्जन से ज्यादा शहर दहल गए। हिजबुल्लाह के विस्फोट के बाद उत्तरी इजराइल में किस तरह आग लगी, अब इसे देखिए। नहारिया में हिजबुल्लाह ने 25 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। हमले में IDF का पोस्ट ध्वस्त हो गया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने गोलन हाइट्स पर मौजूद इजरायली बेस पर कई रॉकेट धमाके किए। किरियात शिमोना में हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। बेत हिलाल में हमले के बाद 2 इमारतें और वहां मौजूद गाड़ियां जल गईं। हिजबुल्लाह के कई रॉकेट तेल अवीव में भी गिरे। धमाके के साथ एक गैरेज में भीषण आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब IDF ने भी दिया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयरफोर्स ने एयर ऑपरेशन चलाए। लेबनान के मरकबा, रामिया और कफर हमाम में भीषण बमबारी हुई। हमले में तीनों जगहों पर हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारत मलबा बनी। इजराइल ने सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही तहस नहस नहीं किया, बल्कि उसके मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट को भी ध्वस्त कर दिया गया। लेबनान के तारुन, अयात अल शाब और अल मतमुरा में हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइटें मौजूद थी। हिजबुल्लाह यहीं से उत्तरी इजराइल में हमले कर रहा था। इजरायली एयरफोर्स ने बारूदी बारिश कर हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड का नामो निशान मिटा दिया। एक हफ्ते में इजरायली सेना ने जिस तरह से भीषण बमबारी की,
उससे लेबनान में बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। दक्षिणी लेबनान के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट है। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली शहरों को दहला रहा है, लेकिन अब ईरान इजराइल पर हमला करने वाला है। ईरान के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरानी सेना ने एक तरफ खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ इजराइल पर हमले का अभ्यास भी कर रही है। ईरान पिछले 2 हफ्तों से इजराइल पर हमले का अभ्यास कर रहा है। माना जा रहा है कि माकूल मौका और माहौल मिलते ही ईरान इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर देगा। ईरान के सीनियर कमांडर अली अकबर अरब ने कहा है कि ईरानी सेना इजराइल को दहलाने के लिए 100% तैयार है। ईरान की तैयारी को देखते हुए अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अमेरिका अपनी 1/3 नौसेना को इजराइल के आसपास तैनात करने जा रहा है। ईरान के हमले से निपटने के लिए इजराइल भी फुल प्रूफ तैयारी कर चुका है। इजराइल ने अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस से भी मदद मांगी। अगर ईरान हमला करता है तो उसे न सिर्फ इजराइल से निपटना होगा बल्कि फ्रांस और ब्रिटेन की सेना का भी सामना करना पड़ेगा और इस तरह से अरब में महाविनाश की शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और युद्ध विराम को लेकर हो रही बातचीत के बीच गाजा में नरसंहार का नया दौर शुरू हो गया है। इजरायल ने पिछले 24 घंटों में गाजा पर बहुत विध्वंसक हमले किए। ऐसे में यह सवाल है कि गाजा में युद्ध विराम की कोशिश कामयाब होगी या फिर गाजा बनेगा अरब में महायुद्ध का सेंटर। गाजा में इजराइल ने नए सिरे से बमबारी शुरू कर दी। इजरायली बमबारी से गाजा एक बार फिर दहल उठा। इजरायली एयरफोर्स के नए हमलों से गाजा की धरती पर तबाही ही तबाही दिख रही है। इजरायली हमलों को कोई भी दबाव रोक नहीं पा रहा है। इजरायली सेना गाजा को शमशान बना देने पर आमदा है। आईडीएफ के दावों के अनुसार उसने पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में 40 ठिकानों पर बमबारी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर अब तक इजराइल 70,000 टन से अधिक बम गिरा चुका है। लगातार बमबारी के बाद गाजा में तबाही साक्षात देखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भी गाजा की तबाही की तस्वीरें जारी की हैं। सेंट्रल गाजा में इजराइल भीषण हमले कर रहा है। सेंट्रल गाजा के देर अल बलाह में भी इजराइल ने विध्वंसक बमबारी की, जिसके बाद आग की लपटें और धुआं देर तक उठता रहा। सेंट्रल गाजा में ही जवेदा में इजरायली बमबारी के बाद कम से कम 18 लोग मारे गए। इजरायली सेना की 252 डिवीजन ने गाजा पट्टी पर कई हमास लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान ने गाजा पट्टी में जगह जगह बमबारी करके हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी बड़ा ऑपरेशन किया। वेस्ट बैंक के जेनिन में हमास के 2 कमांडर्स को मार गिराने का दावा इजरायली सेना ने किया है। इजरायली सेना के साथ हमास लड़ाकों की देर तक भिड़ंत हुई, गोलीबारी हुई। इसके बाद आईडीएफ ने हमास कमांडरों की गाड़ी को बम से उड़ा दिया। मारे गए ये दोनों कमांडर हमास के टॉप कमांडर थे। हमास का मारा गया कमांडर रफात महमूद दवासी जेनिन में अल कस्साम का लीडर था। वहीं दूसरा कमांडर अहमद वालिद अबू ओरा भी अल कस्साम का ही कमांडर था। हमास ने अपने दोनों कमांडर के मारे जाने की पुष्टि की है, लेकिन हमास ने भी इजरायली सेना पर पलटवार किया। हमास ने दावा किया कि उसने गाजा शहर के दक्षिण में इजराइल के 2 सैनिकों को जवाबी हमले में मार डाला और कुछ सैनिकों को घायल भी कर दिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में हमास को तगड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम कराने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से गाजा पर विध्वंसक हमलों की रफ्तार तेज कर दी है,
उससे यही दिख रहा है कि नेतन्याहू युद्ध विराम को लेकर बनाए जा रहे पश्चिमी दबाव को मानने को तैयार नहीं। उधर हमास को भी युद्ध विराम को लेकर की जा रही कोशिशों को लेकर अमेरिका पर संदेह बना हुआ है। हालांकि बाइडेन प्रशासन बार बार दावे कर रहा है कि युद्ध विराम के लिए की जा रही कोशिशें फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं। और हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र की मौत को लेकर तेहरान और बेरूत से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हमास और हिजबुल्लाह का दावा है कि दोनों के कत्ल का कारण बना दोनों का सेल फोन। जी हां, वही मोबाइल फोन जो हमारा आप यूज करते हैं। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत कैसे हुई, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी तरह हिजबुल्लाह कमांडर को कैसे मारा, यह भी एक पहेली है। दोनों की मौत को लेकर ईरान इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब दोनों कमांडर की मौत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस्माइल हानिया के बेटे अब्द सलाम हानिया ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि इस्माइल हानिया की मौत एक मिसाइल से हुई। सेल फोन से उन्हें ट्रैक किया गया था। जिस वक्त उनकी हत्या हुई तो फोन उनके सिर के पास था, जो विस्फोटक डिवाइस नहीं था। हालांकि हमले के पीछे कौन है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि ईरान इसे इजराइल की साजिश मानकर हमले की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ फवाद शुक्र की मौत को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। हिजबुल्लाह के कमांडर ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक फोन कॉल की वजह से फवाद शुक्र की हत्या हुई। जिस दिन फवाद की मौत हुई वो बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर में मौजूद थे। वो उस दिन दूसरी मंजिल पर थे। शाम 7 बजे एक कॉल आया जिसमें 7वीं मंजिल पर जाने के लिए कहा गया। जैसे ही वो 7वीं मंजिल पर पहुंचे, जोरदार विस्फोट से पूरी इमारत खंडर में बदल गई। इस हमले में फवाद शुक्र के अलावा उनकी पत्नी और 2 बच्चे मारे गए। हिजबुल्लाह का दावा है कि वो कॉल संभवतः उसी हैकर की थी जिसने हिजबुल्लाह के संचार नेटवर्क में घुसपैठ की थी और वो लगातार फवाद शुक्र को ट्रैक कर रहा था। अब हमास और हिजबुल्लाह ईरान के साथ मिलकर इतने बड़े इंटेलिजेंस फेलियर की वजह तलाश रहे हैं जिससे आगे कभी इजराइल टेलीकॉम सर्विलांस को काउंटर न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।